विजुअल होगी। तो ये हम पहले पढ़े थे, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या होते हैं? इसके रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है फॉर्मूला। ये रूट के अंदर जो वैल्यू है इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। हियर दिस b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधाराचार्य फार्मूला कहते हैं। श्रीधाराचार्य, यही पढ़ा था ना लास्ट क्लास में? सर ये आपने एग्जांपल दिया रूट्स का? नहीं, एग्जांपल नहीं दिया बेटा, ये फार्मूला है, इसका रूट्स ये होंगे। इसे श्रीधाराचार्य फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले की हेल्प से रूट निकालते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, भूल गए? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। एंड रिप्रेजेंटेड बाय डी, डिस्क्रिमिनेंट का फर्स्ट। ये तो मैं पुरानी बात ही फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों से, जो लास्ट क्लास में की थी। यस सर। डी बराबर है यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो रूट के अंदर। अब डी के ऊपर, वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं इसके रूट्स। ये भी पहले बता चुका हूं मैं। इफ डी ग्रेटर देन 0, लास्ट क्लास में ये सब हो चुका है। उसी को एक बार फिर से रिकैप कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी पे आएंगे, फिर आप गड़बड़ करो, इसलिए पहले एक बार उसकी बात करें। डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देन जो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, इससे कंपेयर करके ए बी सी आ जाएगा, जो भी क्वाड्रेटिक दी रहेगी। देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अलग अलग रूट होंगे, अनइक्वल रूट होंगे, 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे। जैसे कि एक आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और दूसरा आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। प्लस माइनस है ना, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी लिख दिया। सेकेंड, यही डी इक्वल टू 0 हो तो डी बराबर 0 हो जाएगा, तो इसकी जगह जब 0 लिखोगे तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे? सेम। देन रूट्स आर रियल, रूट्स तब भी रियल होंगे, 0 का रूट 0 हो जाएगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट सेम आ जाएंगे। क्या होंगे? माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी बाई 2a, दोनों सेम बन जाएंगे। और थर्ड, अगर डी लेस देन 0 होगा तो रूट के अंदर निगेटिव होगा, तो रूट्स क्या होंगे? नॉन रियल हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। फिर उस केस में रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, कोई रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट, डी लेस देन 0 है। तो ये है नेचर ऑफ रूट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक रूट्स के रूट्स के नेचर की बात कर रहे हैं, तो नेचर का मतलब रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं, रियल में भी रियल इक्वल है या रियल और डिस्टिंक्ट है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x square minus 5x plus 3 is equal to 0. 4x square minus 5x plus 3 is equal to 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है। सर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स होंगे। कंपेयर करिए और डी कैलकुलेट कीजिए, उससे आपको रूट्स का नेचर पता चल जाएगा।
कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमेशा कंपेयर कर लीजिए क्वाड्रेटिक को। इन जनरल क्वाड्रेटिक क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करेंगे तो ए हुआ 4, बी हुआ -5 एंड सी है 3। देयरफॉर जो डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू ए 4 इंटू 3, 25 -16 इंटू 3 -48, दैट इज -23। निगेटिव हो गया। डी निगेटिव हो तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी, कोई रियल रूट नहीं होगा, देन रूट्स आर इमेजिनरी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं। सेकंड लिखेंगे, प्रूव दैट इक्वेशन 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0 has real roots and find them, and find those roots. Sir, proved. So proved. ठीक है, ऐसे ही कंपेयर करेंगे, a हो गया 2, b -6 और c 3। d कैलकुलेट करेंगे तो b स्क्वायर -4 सर -6 का स्क्वायर 36 -4 इंटू 2 इंटू 3, 36 -24 12, ग्रेटर देन 0 आ रहा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब देयरफॉर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ So roots 3 minus √3 upon 2, 3 plus √3 upon 2. रूट्स का क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब यहाँ रखते हैं -b, b -6 माइनस ऑफ माइनस +6 प्लस माइनस √d, d कितना है 12 अपॉन 2a, 2 इंटू 2 4, 12 को क्या ले सकते हैं 4 इंटू 3, तो वो हो जाएगा 2√3। एक 2 से कैंसिल होगा तो एक प्लस के साथ 3 प्लस √3/2 आ जाएगा, और एक दूसरा आएगा 3 माइनस √3/2, ये हो जाएंगे रूट्स। ठीक है, चेक कर लीजिए, बताइए कोई दिक्कत है। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे फिर, प्रूव दैट द इक्वेशन x square plus ax minus 4 is equal to 0 has real and distinct roots for all values of m. Prove that this equation has real and distinct roots for all values of m. एक की कोई भी वैल्यू रखें, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, एक की सभी रियल वैल्यू के लिए। So proved. तो देखिए, ये जो इक्वेशन है इसका डी निकालते हैं पहले। इसमें अब हम ए और बी सी कैलकुलेट करेंगे, तो डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ बी की वैल्यू जो है ए के बराबर है, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, ये हो गया ए स्क्वायर -4, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सी क्या है कांस्टेंट टर्म -4, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 16। स्क्वायर एनी कोई भी रियल नंबर हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, +16 करोगे तो ग्रेटर देन 0 हो गया, होगा क्या, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ये कोई भी रियल नंबर रखिए, रियल नंबर का स्क्वायर
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 16 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है? देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये पढ़ा ना, डी ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। फोर्थ, find the nature of the roots of quadratic equation 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0 and hence solve it. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताइए, और रूट्स का रियल हो सर रियल एंड इक्वल, तो वो रूट्स भी निकालिए। सॉल्व इट मतलब उस रूट्स को 3/3 2 रूट 3/3, ठीक है। सर रूट्स आर रियल, सर रियल एंड सेम। ठीक है, तो डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी है एक्स के ऑप्शन का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 60 इंटू 3 48, और इधर कितना है 48 बराबर 0। डी 0 आ रहा है, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और सॉल्यूशन मतलब रूट्स, रूट्स क्या होंगे इस केस में? माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट डी जो था वो 0 हो गया, तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 3, एक 2 कैंसिल हुआ तो आगे 2 रूट 3 अपॉन 3। ये है दोनों रूट, दोनों रूट रियल और इक्वल है, और उनकी वैल्यू है 2 रूट 3 अपॉन 3। कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? 5 लिखिए, फाइंड किए फॉर विच 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 is equal to 0 has 2 equal roots। इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हों तो k की वैल्यू बताइए। सर 2√6। तो क्या होगा रियल और इक्वल रूट्स होने के लिए? डी सर 0 2 होना, प्लस 1। डी क्या हुआ बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये बराबर 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है ना डी। डी 0 होगा तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। के स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4 इंटू 6 24, के स्क्वायर बराबर 24, तो के बराबर प्लस माइनस रूट 24, दोनों लेंगे प्लस माइनस, तो के की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है ना। 24 को ले सकते हो 4 इंटू 6, 4 का रूट 2, तो आंसर आएगा प्लस आर माइनस 2 रूट 6। के की वैल्यू क्या होगी प्लस आर माइनस 2 रूट 6। लिखिए फाइंड के फॉर विच रूट्स ऑफ के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। के की वैल्यू कैलकुलेट करें जिसके लिए इसके रूट्स क्या हो इक्वल हो।
So 1. k की वैल्यू नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करिए इसको तो ऐसे लिख सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। फिर से डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, रूट्स इक्वल है तो ऐसा होना चाहिए। बी क्या है यहाँ पे, माइनस 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू k इंटू 6 बराबर 0। 4 कैंसिल, k यहाँ से कॉमन लोगे तो k इंटू k माइनस 6 बराबर 0। तो k की वैल्यू क्या होगी, 0 और 6। Yes sir, 0 and 6. So 0 or 6. लेकिन k बराबर 0 अगर हम इसी क्वेश्चन में रख देंगे तो क्या आएगा, बट फॉर k इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन becomes में तो लिखा नहीं है कि k से 2x minus 2 plus 6 जरूरी क्वाड्रेटिक। क्या नहीं लिखा है, तो लिखा नहीं है कि जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इस क्वेश्चन में। मेरे समझ में नहीं आया क्या नहीं लिखा है, आराम से बताओ, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा तुम्हारा। सर मैं कह रही हूँ कि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि kx into x minus 2 plus 6 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो k बराबर k 0 रखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी 6 बराबर 0। 6 बराबर 0 हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल। k 0 पर क्या आएगी इक्वेशन, 6 बराबर 0। 6 0 के बराबर हो सकता है क्या, क्वाड्रेटिक हो ना हो कुछ भी हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 ओनली। ठीक है, बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो। 7 फाइंड k for which k plus 4 into x square plus k plus 1 into x plus 1 is equal to 0 has two equal to real and equal roots. Nice. हो गया बेटा, अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। d बराबर 0, d कितना हुआ, b स्क्वायर k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 a k प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। Sir, minus 3,5. स्क्वायर किया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0। ये फैक्टराइज हो रहा है k माइनस 5 मिडिल टर्म को
ब्रेक कर दिया, -5k + 3k, तो k + 3 = 0, तो k की वैल्यू 5 या -3, ये दोनों आंसर आ सकते। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये आंसर है, k की वैल्यू या तो 5 होगी या -3। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं लेनी है, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन kx² + 1 - 2 × k - 1 × x + x² = 0 has equal roots। Hence find roots, और रूट्स भी कैलकुलेट करें। फाइंड एक वैल्यू निकालनी जिसके लिए रूट्स इक्वल होंगे, अगेन सेम क्वेश्चन है, और वो रूट्स भी कैलकुलेट करें। कैसे होगा? पहले इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में लिख लीजिए। x², यहाँ भी x² है, तो पहले x² उसमें से कॉमन लीजिए। इसको ऐसे लिख लें, k + 1 × x², फिर x वाला लिखिए टर्म 2 × k - 1 × x, फिर कांस्टेंट वाला लिखिए +1 = 0। इस क्वाड्रेटिक को पहले ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब लिखिए सिंस d = 0, रूट्स इक्वल है, तो d इसका स्क्वायर करोगे -2 का 4k - 1² -4 × k + 1 × 1 = 0। हाँ बोलो। सर k की वैल्यू 3 है क्या? k की वैल्यू अभी देखते हैं, ये 4 से डिवाइड करें, 4 कैंसिल, यहाँ से आएगा k² -2k + 1 -k - 1 = 0, 1 कैंसिल, k² - 3, k कॉमन लोगे, k × k - 3 = 0। क्वेश्चन लिखा नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, तो k 0 नहीं ले सकते, देयरफॉर k की वैल्यू क्या लेंगे? 3। ठीक बोल रहे हो, ये है। रूट्स क्या हुआ इसमें? रूट्स इस केस में क्या होता है? -b/2 है, तो -b माइनस प्लस हो जाएगा 2k - 1 / 2k + 1, 2 कैंसिल, k की वैल्यू रखो 3 - 1, 2/3 + 1 4,
दैट इज 1/2। तो जो रूट्स होंगे 1/2 होंगे। ठीक है, बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं? लिखते हैं इफ -4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x² plus px minus 4 is equal to 0 and the equation x² plus px plus q is equal to 0 has equal roots. Then find p and q. p और q हो गया। p की वैल्यू कितनी आ रही? p3 है, सही है। q 9/4 आएगा, सही है। ये -4 इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंस -4 इज रूट ऑफ x² plus px minus 4 is equal to 0। इसमें x की -4 -4 का स्क्वायर 16 plus p into -4 -4 is equal to 0। मीन्स यहाँ से आगे 4p बराबर 16 - 4 12, p की वैल्यू आ गई 3। अब ये p3 है, इसमें रख दीजिए दूसरी इक्वेशन में, तो देयरफॉर सेकंड इक्वेशन जो है वो ये बन गई है x² plus 3x plus q is equal to 0। और क्वेश्चन क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं वो इक्वल है। इसके दोनों रूट इक्वल है तो d इसका क्या होगा 0। देयरफॉर d हुआ b स्क्वायर 3 का स्क्वायर -4a इंटू x का स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 इंटू कांस्टेंट टर्म c बराबर 0। 4q बराबर आ गया 9, मीन्स q की वैल्यू आ गई 9/4। देखिए यही आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। कोई डाउट है तो बोलिए। 10 लिखेंगे इफ -2 is a root of 3x² plus 7x plus p is equal to 0, then find k for which roots of the equation x² plus k into 4x plus k minus 1 plus p is equal to 0 are equal।
-2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, तो k की वैल्यू कैलकुलेट करें जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे। करिए कैलकुलेट सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्या होगा इसमें? -2 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो रखिए 3 इंटू पिछला क्वेश्चन क्या था, -2 प्लस p बराबर 0। -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस 14 प्लस p बराबर 0 आ गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये p बराबर 2 इस सेकंड क्वाड्रेटिक में रख दीजिए, देयरफॉर दिस सेकंड क्वाड्रेटिक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें प्लस 4kx प्लस k इंटू k माइनस 1 प्लस p की वैल्यू रखिए 2 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक के 4kx सॉरी इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट क्या है इक्वल, देयरफॉर d इसका जो होगा 0, d b स्क्वायर 4k इसका स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर सकते हो, बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हो गया 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इसे फैक्टराइज कर लीजिए, जैसे लिखे प्लस 3k माइनस 2k तो आ जाएगा k प्लस 1 इंटू 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, या तो -1 होगी या 2/3 होगी। ये आंसर है, चेक करिए बताइए कोई डाउट है तो। 10 में नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट both the roots of the equation prove that both the roots of the equation x minus a into x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a is equal to 0 are real, but they are equal only when a is equal to b is equal to c। बनाइए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए।
क्वेश्चन नंबर 11 बनाओ से बोलो। सभी का 11 किसी सर हो गया? बट कर लेते हैं पहले इसे। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स वाले टर्म साथ रखें, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। एक्स वाले टर्म में से एक्स कॉमन लीजिए तो बचेगा a प्लस ए 2a प्लस 2b प्लस 2c। बाहर कॉमन भी लेते हैं, ab प्लस bc इसी 0। इसका d 4a b 4 प्लस b स्क्वायर। सर आपकी वॉइस ब्रेक है। 4 क्या कर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। और देखते हैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो इसको वापस स्टार्ट करते हैं। बताइए स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। हाँ
तो ये क्वाड्रेटिक बना लिया हमने, इसका डी कैलकुलेट किया, बी स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया इसमें, वापस देखिए, हाँ यहाँ डी कैलकुलेट किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से 4 कॉमन हुआ, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख लिया, माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3c, तो क्या आ गया 4, ये बन गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। इसमें एक 2 मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c बन जाएगा। उसे ऐसे लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ऐसे ही c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। तो ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। 2 कॉमन लोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सेकेंड ब्रैकेट b माइनस सी का होल स्क्वायर है, थर्ड ब्रैकेट c माइनस a का होल स्क्वायर है। और स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। तो ये वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएंगी। देयरफॉर रूट्स क्या हो गए, रूट्स है, रूट्स आर रियल। तो इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। अब यही रूट्स इक्वल कब होंगे, एंड रूट्स आर इक्वल देयर d बराबर 0, d 0 तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर का सम 0 हो तो ऐसा कब होता है, जब तीनों 0। अगर तीनों 0 हो तो पहले वाले से a बराबर b, सेकंड से b बराबर c और c बराबर a, मींस a बराबर b बराबर c आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। देखिए और नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर a प्लस c इक्वल होगी फिर तो पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, बताइए फिर से, बताइए। तो फिर तो पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी। अगर a प्लस c 0 होंगे तो फिर आप ऐसे भी देख मेरे सकते को हैं। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी बात, धीरे धीरे एक आराम से बताते जाओ, वापस बताओ, कोशिश करो, मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन। हाँ बोलो फिर से। बोलो बेटा। फिर से नहीं आया समझ में, क्या पूछना चाहते हो। कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन करने से पहले ये बताता हूँ मैं आपको। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स अल्फा और बीटा, कोई भी दो रूट हैं जो कि माइनस बी, क्या आते हैं रूट, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वही है अल्फा बीटा। देन अगर हमसे कहा जाए सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करो, इन दोनों रूट्स का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, माइनस बी अपॉन ए होता है, मतलब माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होगा, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है सम ऑफ रूट्स का। और यही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा हो तो क्या होगा फॉर्मूला,
C अपॉन A, C क्या है यहाँ? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिए। प्रूव करना है तो रूट्स जो थे उनको ऐड करके और मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। एक और पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, अगर इन तीनों का कोफिशिएंट्स का सम 0 आ रहा हो, a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा हो, ठीक है, ए बी सी तीनों 0 आ रहा है, देन तीनों कोफिशिएंट का सम 0 हो रहा है, देन 1 विल बी अ रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्यों? इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसमें 1 रखो, क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब 1 इसका एक रूट है। 1 रखने पे वैल्यू 0 आ रही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं इक्वल हैं, देन प्रूव दैट 2b is equal to a plus c. Then prove that 2 is equal to a plus c. हो गया? ये अभी जो कॉन्सेप्ट होता है उसी पर है। इसमें मैं अगर x बराबर 1 रखता हूं तो क्या आएगा? b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी आएगा ना। देखिए x बराबर 1 रख दो या फिर इसके कोफिशिएंट का सम देख लो। c कैंसिल, a कैंसिल, b कैंसिल, तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट, एक रूट होगा इसका। एंड सेकेंड रूट इसका क्या होगा? एक रूट तो 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट भी 1 होगा। क्वेश्चन में लिखा है बोथ रूट्स आर इक्वल एंड सेकेंड रूट आर इज आल्सो इक्वल टू 1 सिंस रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन में लिखा है रूट्स इक्वल है। अब दोनों रूट 1 है तो क्या कर सकते हो? जो अभी हमने पढ़ा सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो। देयरफॉर प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 into 1, ये बराबर क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म c अपॉन a, ऐसे लिख सकते हो। 1 into 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b माइनस सी बराबर a माइनस बी। b को लिया है LHS में, 2b बराबर यहाँ से कितना आ गया? a प्लस सी। देखिए यही प्रूव करना था। कोई प्रॉब्लम 12th में? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड k for which equation x square plus 5kx plus 16 is equal to 0 has no real root. Find k for which this equation has no real roots.
करिए इसको 13। रियल रूट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, डी क्या होगा, लेस देन 0। तो सिंस डी इज लेस देन 0, डी मतलब बी स्क्वायर क्या हुआ 25k स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 16 लेस देन 0। तो आ जाएगा 25k स्क्वायर 5k का स्क्वायर लेस देन 64। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, अब पॉजिटिव रूट लीजिए तो हो गया लेस देन 8 और नेगेटिव रूट लीजिए तो ग्रेटर देन -8, ऐसे लिखते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर लेस देन अल्फा स्क्वायर। तो एक्स को क्या लिखना है आपको, फर्स्ट रूट लेंगे अल्फा, नेगेटिव लेंगे माइनस अल्फा, इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व करनी, ठीक है। और यही एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन अल्फा स्क्वायर लिखा हो तो क्या लिखना है, एक्स ग्रेटर देन अल्फा और एक्स लेस देन माइनस अल्फा। यहाँ 5 से डिवाइड करिए तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8/5 से 8/5 तक, यही k की वैल्यू। k की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू क्या होगी, -8/5 से 8/5 तक, जिसके लिए रूट्स क्या होंगे, नॉन रियल, रियल नहीं होंगे। 14 लिखें, फाइंड k for which equation has real roots, रियल रूट्स हों, इसके लिए k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें kx स्क्वायर -6x -2 = 0। 3 क्वेश्चंस करने वाले हम लोग। सेकंड है 3x स्क्वायर + 2x + k = 0 एंड थर्ड है 2x स्क्वायर + kx + 2 = 0। बनाइए इनको। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the equation has real roots। k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। k की वैल्यू कैलकुलेट करें जिससे इक्वेशन के रियल रूट्स आए। बनाइए। बनाएंगे इसको। फर्स्ट पार्ट रियल रूट्स हैं तो क्या करेंगे, d जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। d ग्रेटर देन 0 है तो भी रूट्स रियल है, इक्वल टू 0 है तो भी रियल है। तो पहले वाले में b स्क्वायर -4ac तो -4 इंटू k इंटू -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जो आ गया 36 प्लस 8k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 8k ग्रेटर देन आर इक्वल टू -36। अब 8 से डिवाइड कर दिए तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कैंसिल होगा, -9/2। यही आंसर है फर्स्ट पार्ट का। k की वैल्यू अगर -9/2 से ग्रेटर और उसके इक्वल है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। सेकेंड पार्ट बनाइए। सेकेंड पार्ट बताइए, रूट्स रियल हो तो k की क्या वैल्यू होगी। सेकेंड में भी यही है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे सॉल्व करो। b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -4ac 4 इंटू 3 इंटू k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3k, 1 3k से बड़ा है, इसका मतलब क्या है 3k
लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो k की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन आर इक्वल टू 1/3। k विल बी लेस देन आर इक्वल टू 1/3। k लेस देन आर इक्वल टू 1/3 होगा तो रूट्स रियल होंगे। कोई प्रॉब्लम? थर्ड बनाइए। 2x² + kx + 2 = 0। इसके रूट्स रियल हो तो k की क्या वैल्यू होगी? सेम कॉन्सेप्ट है, बनाते जाइए। बताइए आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से -4 लिमिट 4 to infinity। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन है 2x² + kx + 2 = 0। तो इसमें भी ये लिखेंगे d > = 0। d मतलब b², k² -4a 4 × 2 2 × 2 > 0। तो k² -16 मीन्स k² > 16। तो k की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव रूट लेंगे तो लेस देन इक्वल टू, इनइक्वलिटी साइन चेंज, और पॉजिटिव लेंगे तो वही रहेगी k > 4। ठीक है, ये आंसर है। k या तो -4 से लेस हो या फिर k 4 से बड़ा हो, > 4, तो रूट्स रियल होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट लिखिए 15। Find the positive value of p. Find the positive value of p for which the equations x² + 2px + 64 = 0 and x² - 8x + 2p = 0 will both have real root। दोनों इक्वेशन के रियल रूट हों, इसके लिए p की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड दोनों ही इक्वेशन के रियल रूट है, तो p की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p, केवल पॉजिटिव कैलकुलेट करनी। बनाइए इसे। हो गया? क्या होगी p की वैल्यू? 3। क्या बता रहे हो? सर 8 सही है, p की वैल्यू 8 आएगी। दोनों रियल हैं तो दोनों का ही d > 0 कीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेटिक के लिए जब हम लिख रहे हैं b² - 4ac मतलब 2p का स्क्वायर -4 × a × c 64 > 0। 4 कैंसिल हो जाएगा, p² > 64 आ जाएगा। अब पॉजिटिव केवल लेना है तो निगेटिव को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव रूट लेना है तो इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगी, p > 8। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होने के लिए p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? > 8 होनी चाहिए। एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक ऐसे लिखिए,
इसके रूट्स रियल हो, इसके लिए इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये आ गया 64 माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 से डिवाइड करोगे 8 माइनस p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू p मीन्स 8p से बड़ा है, तो p क्या है 8 से छोटा है, p लेस देन आर इक्वल टू 8। तो सेकेंड क्वाड्रेटिक के लिए आया p 8 से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और फर्स्ट से आया 8 से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो, ऐसी p चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या निकालना है, कॉमन वैल्यू, जिससे कि दोनों बोथ इक्वेशन हैज रियल रूट्स, दोनों इक्वेशन का रियल रूट हो। अगर p 8 से छोटा होगा तो फर्स्ट का रियल रूट नहीं आएगा, सेकंड का आ जाएगा। 8 से बड़ा होगा तो फर्स्ट का रियल आएगा, सेकंड का नहीं आएगा। तो बोथ इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इसके लिए क्या होना चाहिए, p की वैल्यू 8 होनी चाहिए। 8 होगा तो दोनों में कॉमन है, p 8 दोनों में आ रहा है कि नहीं, बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को? निगेटिव तो लेना ही नहीं है ना, पॉजिटिव है लिखा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p, बोलो क्वेश्चन लिखा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p। और किसी को कोई दिक्कत है? तन्मय बताइए, कोई डाउट है सॉल्यूशन में? नोट करिए, दोनों के रियल रूट है तो दोनों का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए। p पॉजिटिव है तो इसलिए केवल पॉजिटिव लिया है, हमने पॉजिटिव रूट लिया है। अब दोनों में कॉमन वैल्यू ले ली जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है।